अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज का टेस्टिमोनियल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पहले हम जब भी टेस्टिमोनियल करते थे हम वेट लॉस को जहन में रख के करते थे कि क्लाइंट ने वेट लॉस किया, ये वजह थी, ये रीज़न थी, वेट लॉस पे सारी बात होती थी। इस दफ़ा थोड़ा है तो वेट लॉस ही, लेकिन मोटिवेशन डिफरेंट थी। मोटिवेशन थी अपनी शुगर को कंट्रोल करना, अपने यूरिक एसिड को मैनेज करना। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मारिया की अम्मा मेरे साथ मौजूद हैं और आंटी ने मुझसे डाइट प्लान लिया था छोटी ईद पे। जब मैं बड़ी ईद पे गई तो आंटी ने माशाल्लाह अच्छा खासा वज़न कम किया हुआ था। 96 से आंटी ने वेट इस वक्त रिड्यूस करके आंटी 78 पे आ चुकी हैं। ईद के बाद से इन्होंने डाइट भी ऐसा सच नहीं की, लेकिन ये जो 2.5 महीने हैं उसमें इन्होंने अच्छा खासा वज़न कम किया। और मोटिवेशन जैसे मैंने आपको बताई, मोटिवेशन थी शुगर को और यूरिक एसिड को मैनेज करना। आंटी से पूछना आंटी का डाइट प्लान था क्या और अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या वॉक थी, क्या न्यूट्रासूटिकल था, क्या डाइट थी। और एक और चीज़, आंटी रोटी नहीं छोड़ सकती। तो जो ख़वातीन मेरे पास आके कहती हैं हम रोटी नहीं छोड़ सकते, ये वाला डाइट प्लान वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तो होता है आप अपना कस्टमाइज डाइट प्लान लें, क्योंकि अगर इवन आपका वेट 96 से आपका 100 वेट है तो भी आपके जो मेडिकल हिस्ट्री है वो डिफ़र करती है। हर एक की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट होती है। डाइट प्लान खुद ले लिया करें तो बेहतर है, नहीं तो आंटी का डाइट प्लान तो है ही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जी आंटी, क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आंटी क्या डाइट प्लान था आपका? डाइट प्लान तो मेरा वो सिंपल सा ही था, लेकिन ये है कि मैंने शॉर्ट किया हुआ था। रोटी कम की हुई? रोटी कम की हुई थी। और सुबह जब मैं उठती थी तो उठ के वो एक गिलास पानी और वो लहसुन के 2 जो है जवे वो मैं कर लेती थी काट के, क्योंकि वो चबा नहीं मैं सकती, तो काट के पानी के साथ ले लेती थी। ठीक हो गया। अब मैं लहसुन के जवे का फ़ायदा बता दूं। अगर आपका इतना वेट हो, जैसे आंटी का 96 वेट था, तो इस पर हार्ट डिजीज़ होने का डर होता है, इसलिए इनको लहसुन के जवे रिकमेंड किए गए थे कि अगर वो खाएंगी तो हार्ट के डिजीज़ से बचा जा सकता है। आगे उसके बाद ये कि तकरीबन आधा घंटा बाद नाश्ता हो जाता था। उसमें भी सिर्फ एक चपाती या ये कि कभी ब्रेड का पीस और एक अंडा। बिल्कुल ठीक है। जो चपाती थी उसका साइज़ क्या था? हमारी बहुत छोटा था पहले से भी, फिर मैंने छोटा किया 5 इंचेस थी, ऑलमोस्ट 5 इंचेस रोटी गई हुई थी आपको। और उसके साथ क्या लेती थी आप? कभी थोड़ा बहुत वो जो भी सालन का रात का बनाओ, या ये कि ब्रेड और अंडा। बिल्कुल ठीक है। सालन में दाल, बीफ, मटन आपको मना किया गया था, वो आपने छोड़े हुए थे? हाँ जी, वो मैं नहीं खाती। ठीक है। उसके बाद फिर पूरे दिन में क्या, ये तो हो गया नाश्ता, फिर उसके बाद क्या होता था? उसके बाद ये है कि दोपहर में खाना नहीं लेती थी। दोपहर में मैं चाय का कप और साथ कोई ये चिकन पीस इकट्ठे लेती थी, चाय का कप और चिकन पीस? हाँ जी, इकट्ठे लेती थी क्योंकि मैं चाय भी ना खाली नहीं पी सकती। तो उसके साथ तो हाँ जी लेके, तो ये वैसे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर बीच में थोड़ा उसके बाद जैसे 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 तक फ्रूट ले लेती थी। ठीक है। कौन सा फ्रूट होता था? उसमें था एप्पल, गावा और आड़ू। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो क्या? केला, आम और अंगूर? और ये तीनों नहीं लेती थी। जिस एक कभी कोई ले लिया, कभी कोई ले लिया। ठीक हो गया। और फिर रात का खाना क्या होता था? रात का खाना भी या ये कि सिर्फ राइस, तो या फिर वही छोटी चपाती। और राइस में यूजुअली जो देती होती हूँ वो 20 टीस्पून तक देती होती हूँ। 20 से 30 टीस्पून मैक्सिमम हमारी लिमिट होती है। आंटी के केस में 30 टीस्पून, इसलिए कि रात को शुगर लो ना हो जाए। शुगर के पेशेंट्स से रात को रोटी चावल ज़रूर खाने होते हैं ताकि उनकी शुगर लेट नाइट जो है वो लो ना हो जाए। इसलिए आंटी के केस में हमने दोपहर में चिकन पीस और रात में रोटी चावल रखे हुए थे। यही मैं कह रही हूँ, हर बंदा डिफरेंट होता है, तो आप कर सकते हैं रात में भी रोटी चावल। यूजुअली मैं कहती हूँ अपने डाइट प्लान्स पे कि रात को रोटी चावल मत लें, वो हज़म नहीं होंगे, वो सारे फैट के फॉर्म में स्टोर होंगे। जैसे ही मैंने ये वीडियो शुरू किया मैंने बताया कि इस पूरे डाइट प्लान का मकसद वेट लॉस तो था ही नहीं, वेट लॉस एक बोनस के तौर पे आया। इस पूरे डाइट प्लान का मकसद था शुगर को मैनेज कर लेना। तो रात को 30 टीस्पून तक राइस या 5 इंचेस की जो है वो हम चपाती का इस्तेमाल कर लेते थे। सालन में क्या क्या मना था वो मैं पहले बता चुकी हूँ। आंटी दूध मैंने कहा था, वो कहाँ है? हाँ जी, दूध का कप रात को ले थोड़ा। हाँ जी, खाना हम जल्दी खा लेते थे ताकि वो ये कि सोने तक खाना हजम हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद दूध का कप ले। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। एनर्जी लेवल कैसा रहा डाइट प्लान के साथ?
एनर्जी स्टार्ट में तो थोड़ी लगता है कि फील होता है कि भूख है, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे वो मैनेज हो जाता है, फिर नहीं होता, तो फिर बल्कि डिमांड ही कम हो जाती है। अच्छा, खाने की आदत ही। हाँ, ये वैसे स्टमक हमारा एक मसल होता है। आपका स्टमक साइज में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इस मसल को आप अपनी पसंद से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो मैदा बड़ा हो जाता है ये तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, या ये जब आप कम खाते हैं तो वो फिर ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ भी कम हो जाता है और आपको कम खाने की आदत हो जाती है। आंटी वॉक करती थी आप? हाँ जी, वॉक करती थी। वो ज़रा मुझे पूरी 300 वाली बात ही बता दें कि वो आपने मेंबरशिप ली थी 300 रुपये की। आंटी मुझे भी बता रही थी मैं 300 रुपये की मेंबरशिप लीती, असी सारे इवन बच्चों ने भी ले लीती, असी सारे जानते सन जो सानू टाइम मिलता सी। वही बात बता दें। हाँ जी, वो ये कि पहले तो खैर लेज़ी रहते थे, तो वो जैसा कि मुझे वो शुगर है, कभी कभी फिर स्वीट भी खाने को काफ़ी दिल करता है, तो वो फिर ये किया कि फिर हमने वॉक स्टार्ट की। और उसमें ये कि हम सारे जाते हैं तो फिर राउंड लगा के कभी बैठ भी जाते हैं, और उसमें ये कि 3-4 बीच राउंड लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप जाते हैं इधर ये के ब्लॉक वाले क्लब में? नहीं, एल ब्लॉक के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आंटी ने स्पेशल मेंबरशिप ली। और इस मेंबरशिप का फ़ायदा पता है क्या होता है? जब आपने पैसे लगाए होते हैं ना, फिर आप करते भी हो। जब आप मुफ्त में, आपको पता है सामने पार्क है, मैंने वॉक करनी है, तो आप कभी भी नहीं जा रहे होते। यही सारा हमारा मसला होता है। कई पेशेंट्स जो हैं उनके सामने डाइट प्लान होता है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि पैसे नहीं लगे हुए। जब आप लोग पैसे खर्च करके डाइट प्लान खरीदते हैं तो वही डाइट प्लान आप लोगों से हो भी पा रहा होता है। आंटी, वाटर इनटेक कितना था आपका? वो तो मेरी कोशिश यही होती है कि 8 to 10 या 12 भी ग्लास। हाँ, क्योंकि वो मैंने पास बोतल रखी होती है, तो वो ये कि वो मुझे आइडिया होता रहता है कितना मैंने पिया है, तो वो फिर सुबह उठते ही पानी में शुरू कर लेती हूँ। और फिर जब पीने की आदत भी हो जाती है तो वो पिया भी जाता है। यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूरिक एसिड ने पानी के साथ ही फ्लश आउट होना है। प्लीज़, अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो पानी के इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दें। वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा तो इनफैक्ट फ्लूइड इनटेक आपका अच्छा नहीं होगा, तो यूरिक एसिड का मसला जो है वो लंबा खिंचता चला जाएगा। मैं तो खुद यूरिक एसिड की एक ज़माने में पेशेंट रही हूँ, तो मुझे पता है कि यूरिक एसिड इटसेल्फ बड़ी कोई पेनफुल इसकी मैनेजमेंट हो जाती है, बड़ा पेनफुल हो जाता है। आंटी, चीटिंग बीच में आपने कहा आप करती थी, ये वाली बात मुझे नहीं पता चली। वैसे आप चीटिंग करती थी बीच में? नहीं, लेकिन जब हो जाती थी तो फिर जैसे वॉक फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा वो कम कर लिया। वो कभी कभी तो फिर बीच में हो जाता है ना। हाँ, वो सबसे हो जाता है, वो मुझसे भी हो जाता है। मैं भी जब आपके घर आती हूँ तो हम लोग भी कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं, चाहे वो 2.5 महीने 3 महीने में एक दफ़ा होता है, मगर हम लोग भी फिर KFC ऑर्डर कर रहे होते हैं सारे के सारे। और उसकी बड़ी वजह ये होती है आंटी को खाना ना पकाना पड़े, या मारिया के ऊपर हम सारे फ्रेंड्स जो हैं वो एक बेचारी मारिया के ऊपर बोझ ना बने। आंटी, कोई मैसेज जो आप सबको देना चाहें? ये कि स्टार्ट में तो नहीं इतनी फीलिंग होती कि कोई हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं ये केयर या वॉक, और लेकिन आस्ता आस्ता जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं ना, फिर समझ आती है कि नहीं, हमने साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही अगर हम केयर करें तो फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। और ये कि जब से फिर मेरा वो वेट भी कम हुआ है, मैं अपने आप को भी हल्का फुल्का फील करती हूँ। ज़बरदस्त। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो बच्चियों को देख के बच्चियों वाली फीलिंग आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी नहीं, ये वाली बात नहीं मैं बताऊंगी, वो जो आप लिपस्टिक लगा रही थी चलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने सुनी आंटी फरजाना की स्टोरी। अगर आंटी फरजाना वज़न कम कर सकती हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ, थोड़ी मोटिवेशन डिफरेंट थी आंटी की, बट अगर आप भी डायबिटीज़ को, यूरिक एसिड को मैनेज करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप अपने डाइट प्लान के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।